दुनिया के सबसे पावरफुल सीक्रेट एजेंसीज में से एक मोसाद, जिसका नाम सुनते ही पूरी दुनिया डर से कांपने लगती है। ना जाने कितने खतरनाक मिशंस को अंजाम दिया है मोसाद ने। जिन ऑपरेशंस को पूरी दुनिया के टॉप सीक्रेट एजेंसीज साथ मिलकर करते हैं, मोसाद उन्हें अकेला ही कर दिखाता है। मोसाद ये वर्ड आपने कई न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर सुना होगा। क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि मोसाद है क्या? आखिर पूरी दुनिया मोसाद से इतनी डरती क्यों है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जैसे इंडिया का सीक्रेट एजेंसी रॉ है, ठीक उसी तरह इजराइल का अपना सीक्रेट एजेंसी का नाम मोसाद है। मोसाद जो आज इतना बड़ा सीक्रेट एजेंसी है, इसकी शुरुआत एक नॉर्मल फाइटर ग्रुप के तरह हुई थी। 1930s में जब हिटलर का एंटी ज्यूज मूवमेंट अपने पीक पर था, तब ज्यूज ने अपना एक ग्रुप बनाया और इनकी ये मांग थी कि इनको रहने के लिए कोई जगह दी जाए। बट कोई जगह ना मिलने के कारण सभी ज्यूज पैलेस्टीन के तरफ माइग्रेट होने लग गए। बट ज्यूज का पैलेस्टीन के तरफ आना मिडिल ईस्ट के लोगों को पसंद नहीं आया और वहाँ भी बहुत से एंटी ज्यूज राइट्स होने लग गए। बट जब ज्यूज को हर जगह से भगाया जाने लगा, तब तंग आकर ज्यूज के फाइटर ग्रुप्स ने फुल्ली मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर दिया था और इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में से एक था हगाना। और इन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को पावरफुल करने के लिए इनको वेपन्स और टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी गई। और इन सब के बाद ज्यूज ने अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री इजराइल की मांग की और तब स्टार्ट हुआ द इजरायली इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जिससे वहाँ बहुत से ज्यूज राइट्स होने लगे और आखिर में 1948 में इजराइल को ब्रिटिशर्स से आजादी मिली। और ठीक उसी वक्त यूएसए ने इजराइल को एक इंडिपेंडेंस नेशन डिक्लेयर कर दिया। लेकिन तब इजराइल के पास कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेस नहीं थे। तब यूएसए ने इजराइल को फाइनेंशियली सपोर्ट किया। बट इजराइल की मेन प्रॉब्लम थी मिडिल ईस्ट में सरवाइव करना, जिसके लिए उन्हें चाहिए था एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम। इसीलिए 1949 में इजराइल की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हगाना के सीनियर कमांडर रियोवेन शिलो के रिकमेंड करने पर हगाना के सभी स्टाफ को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑर्डिनेशन के अंडर एक स्पेशल स्टेटस देते हुए 1951 को एज मोसाद इंट्रोड्यूस किया। इन 1967 मोसाद का फर्स्ट मिशन शुरू होता है, जब अचानक से इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया था। We shall destroy Israel and its inhabitants. Our goal is clear. To wipe Israel off the map. तब इजराइल ने अपने स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के हेल्प से सिर्फ 6 दिनों में इस वॉर को जीत लिया। और सिर्फ यही नहीं, मोसाद ने अपने कैपेबिलिटी को पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर प्रूव किया। इन 1972 म्यूनिच मैसेकर, जब इजराइल के 11 प्लेयर्स समर ओलंपिक के लिए म्यूनिच सिटी गए हुए थे, ठीक उसी टाइम पैलेस्टीन के कुछ मिलिटेंट्स चुपके से सिटी में घुस आते हैं और इजराइल के उन 11 प्लेयर्स को जान से मार देते हैं, जिससे इजराइल को बहुत बड़ा झटका मिलता है। और फिर यहाँ एंट्री होती है मोसाद की। मोसाद ने उन मिलिटेंट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड से ढूंढ कर बहुत ही बुरी तरीकों से मारा। और ना जाने मोसाद ने ऐसे कितने ही ऑपरेशंस को सक्सेसफुली अंजाम दिया है, जैसे 1976 का ऑपरेशन थंडरबोल्ट, और फिर 1981 का ऑपरेशन ओपेरा, 1985 का ऑपरेशन मोजेस। और ना जाने मोसाद ने आज तक ऐसे कितने ही ऑपरेशंस को सक्सेसफुली पूरा किया है। और इसी के लिए कहा जाता है कि अगर कोई एक बार मोसाद के हिट लिस्ट में आ गया तो उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। क्या आपको मोसाद के बारे में ये सब फैक्ट्स पता थे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।